चलिए फाइन। सो बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दीजिए, स्टार्ट कर रहे टॉपिक हम लोग। तो देखिए जहां तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग आप पढ़े जा रहे हैं। तो देखो बीएसटीडी में ना पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। बीएसटीडी में चैप्टर 1 जो हम लोग का था वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखो जैसा कि आपको हम बोले थे बीएसटीडी में टोटल 2 सेक्शन है। कितना सेक्शन है बाबू? 2। एक है सेक्शन 1, राहुल थोड़ा फैन ऑफ कर दें बाबू प्लीज। एक है सेक्शन 1 और एक है सेक्शन 2। एक क्या बोलिए? सेक्शन 1 और एक क्या है? सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में 8 चैप्टर है। कितना चैप्टर है वो? 8। और सेक्शन 2 में कितना चैप्टर है वो? 4। 8 और 4 कितना हो गया? सोच के बोलिए। 8 और 4 नहीं बोलेगा? यस। तो 12 चैप्टर का सिलेबस है। पहले चैप्टर 1 से आपको एक चैप्टर पढ़ाए, अभी चैप्टर सेक्शन बी से एक चैप्टर पढ़ेंगे। बस समझे ना? तो अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या नाम है वो? मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी चैप्टर 1 से एक पार्ट पढ़ते हैं, चैप्टर 2 से एक पार्ट पढ़ते हैं। इस तरह से टोटल अब हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एक तो, और आपका एमसीक्यू एसएक्यू रहेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स कवर करता है। ये चैप्टर आपके सिलेबस में एक बहुत वास्ट मार्क्स कवर कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये चैप्टर है भी बहुत बड़ा, मतलब इसको पढ़ेंगे भी तो टाइम लगेगा। तो पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए बीएसटीडी का। अभी बीएसटीडी का हम लोग सेक्शन बी से एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जब तक वो लोग का 12 एग्जाम होगा ना पुराना वाला बैच का, तब तक आप लोग का आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा लग रहा लक्षण, क्योंकि लोग कभी बोला जुलाई में एग्जाम होगा, कभी बोला अगस्त में एग्जाम होगा। और समझिए हाँ, ऐसे भी एग्जाम ले चाहे नहीं ले, बच्चे लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बाबू चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। चैप्टर हम लोग का बुक तो सबके पास होगा ही, बुक तो सबको भेजी दिए हैं। आज जो लोग बुक के लिए पैसा दिए हो पर बुक नहीं मिला आप लोग को, किसको कौन बच्चे ऐसे जो पैसा दिए पर बुक नहीं मिला? 2 बच्चे, क्योंकि लॉकडाउन हो गया होगा। लॉकडाउन खुलेगा तो आपको मिल जाएगा। तीसरा बात, जो बच्चे पैसा नहीं दिए लोग जब पैसा धीरे धीरे देंगे तो बुक भी आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर कोई बुक लेना है आप लोग को, प्रैक्टिस बुक अकाउंट्स वाला, उस अकाउंट्स वाला प्रैक्टिस बुक सबसे पहले लेना है, क्योंकि उसमें सम्स का भंडार है। पहले उसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उसको सबसे पहले खरीद लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बाबू उस टॉपिक को। तो टॉपिक क्या है? देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। गाइस मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ये सारा चीज हम लोग अभी करने के लिए जा रहे हैं। चलिए व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2 शब्द है इसमें, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। क्या क्या वर्ड बोलिए? मार्केटिंग और मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग किसको बोलते हैं? तो मैनेजमेंट का मतलब तो पढ़ा दिए थे आपको। व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। अगर आप इससे पहले कोई बीएसटीडी क्लास नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, बीएसटीडी का यही खूबी है, हर चैप्टर अलग अलग है। तो अगर मान लीजिए सपोज कोई पहला चैप्टर नहीं किया तो ऐसा नहीं कि उसको दूसरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। पूरा कॉमर्स का ही यही खूबी है। सपोज कोई बच्चा पीएल एप्रो नहीं पढ़ा, पीएल एप्रो भी अकाउंट से पढ़ा रहा है, वो खत्म होने वाला है। सपोज कोई बच्चा पीएल एप्रो नहीं पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, उसको पार्टनरशिप का जब गुडविल पढ़ाएंगे तो समझ नहीं आएगा। सब चैप्टर हाँ, लेकिन क्या है बीएसटीडी में और खूबी है। बीएसटीडी में जैसे आप आज क्लास नहीं किए तो कल आएंगे, कल ठीक समझ आएगा, क्योंकि वो टॉपिक अलग होगा ना। तो गाइस बताइए मार्केटिंग मैनेजमेंट में 2 शब्द है। कितना शब्द है? 2। नहीं भूलिएगा, कमेंट करिए 2। क्या क्या वर्ड है बताइए? मार्केटिंग और मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। जब लोग मार्केटिंग के एक्टिविटी को मैनेज करना सीखेंगे, इसको क्या बोलेंगे बाबू? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा बाबू? सवाल कि भैया मार्केटिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग का मतलब क्या है? तो सुनिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट में 2 वर्ड है, एक है मार्केटिंग और एक है मैनेजमेंट। बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग। यस, तो सुनिए, मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक मैनेजर मतलब एक मार्केटर मार्केट में जाता है, कस्टमर के ज़रूरतों को समझता है, ज़रूरतों को मतलब नीड्स एंड वांट्स को समझता है, और कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझने के बाद कस्टमर को सेटिस्फाई करने का कोशिश करता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, इंग्लिश में एक बार बोलते सुनिएगा। मार्केटिंग इज द प्रोसेस, मार्केटिंग इज द, मार्केटिंग इज द, बोलना है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहचानना द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर के नीड्स को, कस्टमर के वांट्स को, कस्टमर के नीड्स को, कस्टमर के वांट्स को समझते हैं और समझ करके कस्टमर के जरूरतों को पूरा करने का कोशिश करते हैं। पहले जमाना में आपको हम एक बात बताते हैं, 2 भाई 2 बहन है, एक का नाम है मुन्नी और एक का नाम है शीला। एक का नाम क्या है? मुन्नी। और एक का नाम क्या है? नाम सुने मुन्नी शीला? कौन थी बोलिए?
नहीं ऐसे बोले तो थोड़ी नहीं पहचानते तो कैसे बोलते हाँ जाते हैं। दोस्तों मुन्नी शीला दो बहन है, मुन्नी भी चाउमीन बेचती है, शीला भी चाउमीन बेचती है। और मुन्नी शीला का सोच में फर्क है, पता है क्यों? क्योंकि मुन्नी कहती है ना, इंग्लिश सुनिएगा, मुन्नी कहती है आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट एनी हाउ। मुन्नी बोलती है हमको अपना सामान बेचना है जैसे तैसे। कैसे बेचना है? बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे तैसे, उसको जैसे तैसे बेचना है। लेकिन शीला बोलती है नो, आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दोनों का लाइन में फर्क है। मुन्नी कहती है कि हमको सामान बेचना है जैसे जैसे जैसे, और शीला कहती है कि हमको सामान बेचना है विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर कस्टमर यस, दोनों का सोच में फर्क है, पता है? मुन्नी को बोलेंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट की दुनिया में मुन्नी का जो व्यवहार है, मुन्नी का जो चरित्र है, मुन्नी का जो विचार है, मुन्नी को क्या बोलेंगे? सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। हिस्ट्री पढ़े थे ना बचपन में आप लोग, वहां पे हिस्ट्री में ना एक वर्ड था, सुनिए उनका आप लोग, एक था नरम दल, एक था गरम दल। याद आ रहा कुछ गाइस? नहीं याद आ रहा? हाँ आदमी का नाम था, सही बात। आप लोग हिंदी में जो लोग पढ़े होंगे ना, वहां पे 3 आदमी थे, उनका नाम था लाल बाल पाल। ठीक है, बेटा को यही खाली याद है। चलो बोलिए, देखिए इतना चीज पढ़े वो याद नहीं है, बस यही याद है कि लाल बाल और पाल। सुनो इसे याद रखो तुम। ठीक देखो, तो गाइस सुनो, जो बात हम लोग कर रहे थे, तो सेलिंग का बात कर रहे हैं हम लोग और मार्केटिंग का बात कर रहे हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि सेल द प्रोडक्ट एनी हाउ, सामान को बेच दीजिए जैसे तैसे। कैसे बेचिए? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंग्लिश का वर्ड बोलेंगे इसका, जैसे जैसे एनी हाउ। एनी हाउ शब्द पुराना हो गया, इंग्लिश में बहुत बार आप पहले सुने होंगे। अभी आपको नया वर्ड समझाते हैं, बोलते हैं हु कैन क्रूक। क्या बोलते हैं? जैसे हम तुमसे बात करेंगे कैसे तैसे, जैसे तैसे। आई विल टॉक टू यू बाय एनी हु कैन क्रूक। सपोज आप हमको ब्लॉक कर दिए, आपसे हम चैट कर रहे, चैट करते करते आप हमको क्या मार दिया? ब्लॉक। हमें रुको, तुम्हारा घर पहुंचते हैं, तुमसे हम बात करेंगे हुक और क्रूक से। कैसे करेंगे? हुक और क्रूक मतलब क्या? जैसे तैसे। व्हाट्सएप में ब्लॉक करोगे ना, आओ फेसबुक में। फेसबुक में ब्लॉक करोगे, आओ इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में ब्लॉक करोगे, आओ यूट्यूब पर। यूट्यूब में ब्लॉक करोगे, आओ बेटा फोन पे। फोन पे गूगल पे, जहां मिलोगे वहां से चैट करेंगे। हु कैन क्रूक? क्या बाबू? हु कैन क्रूक? हु कैन क्रूक मतलब क्या? जैसे तैसे, जैसे जैसे यस। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हमको अपना सामान बेचना है जैसे तैसे, वो लोग सेलिंग कॉन्सेप्ट के फॉलोअर होते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट के? फिर से बोलिए, बोलिए ना। जो लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हम कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हम सामान को बेचना चाहते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करके, कस्टमर को संतुष्ट करके। कस्टमर को पसंद नहीं होगा वैसा सामान नहीं बेचेंगे। बात समझे ना? वो एक जमाना में गाना था ना, तुम्हें पसंद ना हो उसको दोबारा हम ना देखेंगे। सुने ना आप लोग? एक लड़की गाना गाती थी ना लड़का के लिए कि जो आपको पसंद नहीं होगा वो सामान हम, मतलब वो जिंदगी में काम हम नहीं करेंगे। बोलती है ना, गाना गाती थी ना लड़की लोग, कुछ लड़की लड़का लोग गाता था ना। एक जमाना में गाना था, इमरान हाशमी एक्टर था, समझे उस फिल्म का। और क्योंकि ये ना फिल्म हम लोग जब यंग थे, मतलब स्कूल में पढ़ते थे, तब ये फिल्म निकला था। तो वहां पर वो लड़की गाना गाती थी कि जो तुम्हें पसंद नहीं होगा वो चीज को हम दोबारा नहीं देखेंगे। गाना का अर्थ यही था। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो सेलर होते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उन लोग यही बोलते हैं, उन लोग का प्यार ऐसा ही है। उन लोग पता नहीं, कस्टमर मेरा बाबू है। कस्टमर मेरा कौन है? बाबू मेरा है। कौन है बाबू? बाबू। कस्टमर मेरा बाबू है, कस्टमर मेरा सोना है। कस्टमर को जो चीज अच्छा नहीं लगेगा वो चीज हम लोग नहीं बेचेंगे। तो अगर मानना है, अगर बिजनेसमैन बनना है तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करो दोस्त। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है गो टू द मार्केट, सर्च द कस्टमर, टॉक टू द कस्टमर, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर एंड देन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। मार्केट में जाइए, कस्टमर से बात करिए, कस्टमर की जरूरतों को समझिए, और कस्टमर को जो चाहिए, कस्टमर क्या चाहिए? जो कस्टमर अगर बोलेगा हीरा तो हीरा, कस्टमर बोलेगा मोती तो मोती, कस्टमर बोलेगा फूल तो फूल। कस्टमर को जो चाहिए, जैसा सामान चाहिए वैसा सामान कस्टमर को देंगे, बस कस्टमर को खुश कर देंगे। क्या कर देंगे आप? खुश। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस of going to the market, understanding the need of the customer and then satisfying the customer as per their need. मार्केट में जाना, कस्टमर से बात करना, कस्टमर की जरूरतों को समझना और कस्टमर की जरूरत के हिसाब से सामान को बेचना। यस और नो? यस। हाँ या नहीं? हाँ। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। बहुत बढ़िया, समझ रहे ना? तो बताइए आपको सेलिंग कॉन्सेप्ट से बिजनेसमैन बनना है या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बनना है? आप मुन्नी बनाना चाहते हैं अपने आप को या शीला? दोस्तों बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोग। तो क्लास का फ्लो है, थोड़ी ना आपका आवाज खाली रिकॉर्ड हो रहा है,
पसंद है ना, आप थोड़ी रिकॉर्ड हो रहे हैं क्लास में। देखिए तो दोस्तों देखिए, मुन्नी और शीला का कहानी से हम समझने की कोशिश की है कि जब एक आदमी ये सोचता है कि हमको अपना सामान बेचना है जैसे तैसे, कैसे बेचना है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? सॉरी सेलिंग। क्या बोलते हैं बाबू? सेलिंग। और जब आपको सामान बेचना है विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। देखिए क्लास 12 का बीएसटीडी, चाहे बंगाल बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, उतना आसान नहीं है। लोग सोचते हैं कि जाएंगे किताब ऐसे मारेंगे पलटेंगे पन्ना हो जाएगा, यही तो प्रॉब्लम है। बात समझ रहे? और समाज में क्या है, देखिए एक होता है, आपको बीएसटीडी में पहला चैप्टर में पढ़ाए थे ना, एक होता है इफेक्टिव और एक होता है एफिशिएंट। कुछ लोग क्या सोचते हैं, बीएसटीडी कहानी तो ऐसे पढ़ लेंगे, पढ़ के दिखा दीजिए समझ नहीं आएगा आपको। आप पढ़ भी लेंगे ना, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। याद समझिएगा, बात को समझिए, क्योंकि पढ़ना और अच्छे से पढ़ना दोनों में फर्क होता है दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो ना, उसको समझने की कोशिश करिए। बस बना ले रहे, एक तो सम बना 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 रहे। जीवन में कभी आप सीख नहीं पाओगे। और देखो कभी भी ना शॉर्ट टर्म सोच के मत करिए। जैसे देखिए अभी हम लोग का इंडिया में ऑनलाइन एग्जाम के लिए हम लोग इतना चिल्लाचिल्ली कर रहे हैं। हम लोग खुद भी बोलते हैं बच्चे लोग ऑनलाइन एग्जाम लीजिए। कॉलेज वाले लोग का ऑनलाइन एग्जाम हुआ, आप लोग देखे होंगे मेरा स्टेटस, मैक्सिमम सब बच्चा 100 लाया। सब बच्चा कितना लाया? 100। मेरा मार्क्स था, बस हम ही एग्जाम दिए थे, बस वो लोग एग्जाम नहीं दिया था। सब बच्चे लोग कितना लाया? 100 ला रहा है। आप देखिए स्टेटस देखिए मेरा कितना बढ़ गया था। बहुत जगह तो मतलब आपको 600-700 बच्चे लोग का एग्जाम दिलाया वहाँ अकेले, और उसमें सब सब्जेक्ट हम ही दिए। और उसमें क्या आपका मैक्सिमम पेपर तो आपका बहुत सारा बच्चा का स्टेटस लगाया भी नहीं, बस समझिए। तो उसमें क्या था ना आपका कि लाइक सब 100 पा रहा। पर पता है जब एग्जाम नहीं हुआ था ना, तो सब बच्चे सोचते थे कि ऑनलाइन एग्जाम हो। जब एग्जाम हो गया, सबका मार्क्स आ गया ना, अब बच्चे लोग को खुद खराब लग रहा था। क्यों पता है? क्यों? बच्चे लोग देख रहे हैं कि ये 100 मार्क्स जो हम पाए हैं उसका कोई मजा ही नहीं। अगर खुद से एग्जाम देख के आप 50 मार्क्स भी पाते हैं ना, तो उसका एक एक्साइटमेंट रहता है कि हमें सेकंड डिवीजन पे चाहिए, हमें फर्स्ट डिवीजन पे चाहिए। उसमें मान लीजिए हम आप लोग भी सोचते होंगे ना ऑनलाइन एग्जाम होगा, हम लोग भी 100 लाएंगे। तो विश्वास करिए, एक बार अगर ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। 100 रखा हुआ है, 100 या 90+90%, उससे ऊपर नीचे ये बात नहीं होगा। कुछ स्कूल में ना मार्क्स काट लेता है, बाकी 90% से नीचे बात नहीं होगा। तो दोस्तों अगर मार्क्स आ भी जाएगा ना, आपको कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होगा। क्या है? अब बोले ये मार्क्स का क्या होगा, क्या वैल्यू होगा, मतलब जब देखोगे ना तो एक स्माइल आएगा चेहरा पे। उसके बाद आप देखोगे बोले जाओ भाई, मार्क्स तो मेरा है नहीं, तो सर का मार्क्स है, तो सर एग्जाम दिए थे। तो हम लोग तो हम तो थोड़ा नटखट भी है, तो क्या करते हैं ना, जो बच्चे स्टेटस लगा रहा था कि थैंक गॉड आई गॉट 100, तो लिख देते मेरा नाम लिखो ऐसे करते। हम ही ना एग्जाम दिए, तुम लोग एग्जाम दिए हो, तो मजाक में बोले थे उसको। बट देखिए रियलिटी अगर आप जाओगे ना, तो आप देखोगे कि दैट हैज नो वैल्यू। इसीलिए एग्जाम ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, एग्जाम ऑफलाइन ही होना चाहिए, बिकॉज ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स। लेकिन अभी का परिस्थिति ऐसा है ना, पैंडेमिक का टाइम है, तो लोग सोचते हैं कि क्या बीमारी बढ़ जाएगा, उससे अच्छा ऑनलाइन ले लीजिए। वो एक अलग सिचुएशन है। बट एग्जाम कभी भी, आप लोग का एग्जाम हम चाहते नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि आप लोग में बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जो लोग बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा पढ़ते भी है, तो उन लोग का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, अब हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम लेने में प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम है बहुत वीक। हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है इंडिया में, 2 बजे से एग्जाम होगा, 1 बजे पेपर टीचर भेज देगा, स्कूल से पेपर आ जाता है। आप आराम से, हम लोग रेडी रहते हैं, हम रेडी रहते हैं, टीचर अपना रेडी रहे, 1 बजे पेपर आया, 1:30 बजे तक पेपर सॉल्व करके दे दिए। अब स्टूडेंट आराम से छाप रहा है, देख के कॉपी करना है, कॉपी करके उसका पीडीएफ बना के स्कूल में भेज दिया। तो ऐसे ऑनलाइन एग्जाम थोड़ी होता है। ऑनलाइन एग्जाम में भी स्ट्रिक्ट एग्जाम्स होते हैं, उस मेथड से अगर गवर्नमेंट एग्जाम ले तो वो बेटर है, बस। लेकिन ऐसा ये ऑनलाइन देना नहीं है, एकदम पढ़ के एग्जाम देंगे। और पढ़ के जब एग्जाम देंगे ना, तो उसके लिए आपको नॉलेज रहना जरूरी है, कॉन्सेप्ट तेज रहना जरूरी है। इसीलिए समझिए, जितना समझोगे। अभी देखो, अभी नवंबर तक हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। नवंबर में सारा सिलेबस, नवंबर के एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कर लेंगे सारा सिलेबस। तो उसमें क्या है, जब सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आपका कोशिश ये रखना है कि हमको समझने पे फोकस करना है। जितना ज्यादा हम समझ सके, जितना ज्यादा मेरे दिमाग में आ सके। एक बार जब समझ जाएंगे, फिर तो दिसंबर से पेपर सॉल्व करवाएंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पेपर सॉल्व करेंगे भरपूर हम लोग। तो इसीलिए एकदम फोकस करिए कि समझना है चीजों को, क्योंकि नहीं समझेंगे ना बाबू, तो एमसीक्यू क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए ऑलवेज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बात समझिए। खास करके बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कॉस्ट टैक्स, सब सब्जेक्ट में, सीएलपीए। चलिए, तो जो बता रहे थे बाबू, एक वर्ड हम अभी तक पढ़ाए आपको, एक वर्ड पढ़ाए, कितना पढ़ाए? एक वर्ड। ये मेरा अराउंड 15 मिनट हो चुका है क्लास का। हम आपको 1 मिनट पढ़ाएं, एक टॉपिक पढ़ाएं, बट समझा दिए। वो टॉपिक क्या है? सेलिंग मतलब क्या? जब आप सामान को बेचते हो, जैसे नहीं बोलेंगे, यस। और जब आप सामान को बेचते हो विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? बोलो ना, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग ना मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस पढ़ने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। पहले मार्केटिंग सेलिंग का डिफरेंस पढ़ाएंगे, फिर ये टॉपिक में हम लोग बैक करेंगे। क्योंकि बिफोर यू स्टार्ट द चैप्टर, आपको ये समझ आना चाहिए कि मार्केटिंग शब्द में और सेलिंग शब्द में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है।
क्वेश्चन को पलटते हैं, पेज को पलटते हैं, रुकिए पलट दीजिए पेज। हाँ चलिए हो गया, थैंक यू। आइए गाइस देखिए सेकंड पेज में मिलेगा, फर्स्ट पेज में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं फर्स्ट पेज छोड़ देंगे ना बाबा, फर्स्ट पेज छोड़ देंगे क्या ना। आइए गाइस सेलिंग और मार्केटिंग में क्या फर्क है, एकदम गहराई से समझिएगा, मस्त वाला टॉपिक है। देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग क्या होते हैं, उन लोग होते हैं दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट। अभी नोट्स में देखने का नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब आप नोट्स में, अभी क्यों सुन रही। सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग होते हैं दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट, दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट बाय हुक और क्रूक, हुक और क्रूक, हुक और हुक और इन लोग को जैसे तैसे बेचना है, जो तो तरीका से, साम हिंदी में बोल रहे साम दाम दंड भेद, समझते हैं, साम दाम दंड भेद मतलब जो भी तरीका हो, प्यार से कचड़ा करके, झगड़ा करके, मार के, पीट के, जैसे बेचना है बस बेचना है। बेटा लोग का विचित्र चरित्र है, विचित्र तरह का सोच है इस मार्केटर का कि सामान बेचना है, बस सामान बेच दिए, मेरा पर्पस पूरा हो गया, कस्टमर खुश रहे चाहे ना रहे। पढ़ाएंगे, एग्जांपल देंगे, एग्जांपल आएगा तो और ब्लास्ट होगा। उसके बाद आइए मार्केटिंग, देखिए पढ़ा लिखा हुआ नोट्स में, सेलिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ द सेलर, दिख रहा ना गाइस, बट मार्केटिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर। सेलिंग किसके हिसाब से होता है, सेलर किसके हिसाब से, सेलिंग में फोकस किस पे करते हैं, बोलो बोल दो ना। अब मार्केटिंग में, सेलिंग में फोकस, अब मार्केटिंग में, सेलिंग में, मार्केटिंग में। आइए एक पॉइंट डन, 8 पॉइंट नोट्स में लिखा हुआ है, 6 मार्क्स में आता है ना इसलिए। अगला आइए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सेल। सेलिंग वाले लोगों का दिमाग में एक ही चीज चलता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। यस वेरी गुड। सेलिंग वाले लोग बहुत बढ़िया, देखिए ये बहुत अच्छा चीज है। सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग दिमाग में एक ही चीज चलता है कि वो क्या कमाना है बाबू, प्रॉफिट। उन लोग को और इधर इधर माया मोह से कोई मतलब नहीं है। बेटा लोग प्रॉफिट में लीन हो जाता है, प्रॉफिट में खो जाता है, अगर प्रॉफिट का पीछे भागता रहता है, दिमाग में एक ही चीज चलता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। क्या चलता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। हाँ अब आइए अगला देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू अर्निंग ऑप्टिमम प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए शब्द देखिए किताब का क्या है, बोला मार्केटिंग वाले लोग जो होते हैं ना वो लोग भी प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन देखो सोच का फर्क होता है, दुनिया में ना पूरा दुनिया सोच से ही चलता है। एक ही चीज को ना 2 एंगल से आप देखते हो, एक ही चीज को 2 एंगल से आप देखते हो। तो सेलिंग वाला लोग क्या बोलता है, सेलिंग वाला लोग बोलता है कि हमको सेटिस्फाई करना है कस्टमर, हम लोग को सामान बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, बस तो बस, उसको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं। मार्केटिंग वाला लोग तो नहीं बाबू, सिर्फ सामान बेचने से तो नहीं होगा, सामान बेचेंगे भी, प्रॉफिट भी कमाएंगे, लेकिन कस्टमर को खुश रखेंगे। कोई ऐसा चीज नहीं बेचेंगे जिससे कस्टमर का नुकसान हो, कोई ऐसा चीज नहीं बेचेंगे जिससे कस्टमर को बुरा लगता हो, कोई भी ऐसा चीज नहीं बेचेंगे जिससे कस्टमर नाराज हो जाए। सामान बेचेंगे तो बेचेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई करेंगे। एक होता है प्रॉफिट कमाना, एक लैंग्वेज हिंदी सुनिएगा, और एक होता है प्रॉफिट ही कमाना, दोनों में फर्क होता है। जैसे आप किसी को बोलते हो, जैसे आप लोग यंग एज में लोग बोलते हैं ना, मैं तुमको चाहता हूँ, बोलते हैं ना, ये सब लाइन बहुत पॉपुलर है, इसीलिए ये सब एग्जांपल हिट होता है। वैसे भी हम लोग किसी को बोलते हैं मैं तुमको चाहता हूँ, मैं तुमको ही चाहता हूँ, दोनों में फर्क नहीं है। मैं तुमको चाहता हूँ मतलब तुम चाहिए, अगर तुम मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तुमको ही चाहता हूँ मतलब पगला हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पगला, पगला हो जाएंगे, नस काट लेंगे, क्या काट लेंगे, नस काट लेंगे। देखोगे नस पस काट के दिखाया आपको, नहीं, इतना सस्ता जिंदगी तो नहीं है बाबू जो नस काट लेंगे, बस समझ रहे। अब वैसा जॉन्डिस लोग होता है एक दो, बस समझे ना, और आपको हर जगह पूरा पृथ्वी पर ऐसा जीव जंतु मिल जाएगा आपको जो नस काटने में विश्वास करता है, किसम से करता है वो, नस काटने में। बस में बोलता ना, वो फेमस लाइन है कि तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, यही सब लाइन, सब टिपिकल लाइन है बाबू। आजकल का बच्चा लोग को ये सब लाइन बोलिएगा ना, आप लोग को बता रहे, अगर आप फीमेल हो तो अगर किसी 2 मेल फ्रेंड को बोलते हो, अगर आप मेल हो किसी फीमेल फ्रेंड को बोलते हो, आज के जमाने में अगर आप ये सब लाइन बोलोगे ना, आदमी ब्लॉक कर देगा तुरंत, समझ जाएगा लड़का फिल्मी है। कौन सा लड़का है, फिल्मी। ये लड़का अभी भी अमिताभ बच्चन का जमाना से बिलोंग करता है, क्योंकि हम लोग का देखो, हम लोग का आप लोग का जमाना का लड़का लोग तो नहीं है बोलता बाबा। अब हम लोग आप लोग में भी थोड़ा जॉन्डिस केस होगा, जॉन्डिस केस समझते हैं ना, अभी जॉन्डिस बोलना गलत, अभी कोरोना केस बोलते हैं उसको। हम लोग आप लोग में भी थोड़ा कोरोना केस होता है, जो लोग बेटा यही सब चीज करता है, वास्तव में उसका काम ही है, हाथ काट लेंगे, नस काट लेंगे, हाथ फाड़ के दे देंगे, तुमको तोड़ के दे देंगे, हट पगला। बस समझे क्या कर रहा है भाई, जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। तो गाइस व्हेन यू से I want you and I only want you, there is a difference between these two terms.
तो मार्केटिंग में भी यही है, सेलिंग वाला बोलता है प्रॉफिट ही कमाएंगे। क्या कमाएंगे? प्रॉफिट ही कमाएंगे। हाँ, सेलिंग वाला लोग ये बोलता है, मार्केटिंग वाला बोलता है प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन कस्टमर को खुश करेंगे। अब दोनों में फर्क देख लीजिए क्या है, अब आप खुद समझ गए होंगे। तो अच्छा बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि आप लोग क्या बनना चाहेंगे, सेलिंग कॉन्सेप्ट वाला बिजनेसमैन बनना चाहेंगे या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाला? बोलिए। बोलता सब यही है लेकिन बनता सब सेलिंग नहीं है। दुनिया का सच्चाई दोस्तों यही है, दुनिया का कड़वा सच यही है। अच्छा चीज सबको पता है लेकिन करता है इंसान गलती। याद रखिएगा, अच्छा चीज सबको पता है, कोई ऐसा आदमी नहीं है आप लोगों में जिसको सही गलत का फासला नहीं होगा। और जितना बात क्लास में हम या फिर कोई भी टीचर आपको जो ज्ञान देते हैं या हम ही जो आपको ज्ञान देते हैं, ये सब बात आपको भी पता है, लेकिन फिर बेटा करेगा वही। कितना दिन समझाए किसी को मत बोलना, हाथ काट लेंगे, हाथ काट लेंगे। क्लास से बाहर निकलेगा, জানো তোমার জন্য আমি হাতটা কেটে এই আমার নাচটা না বেরিয়ে যাবে, তুমি একবার যদি মেসেজ না করো আমি পাগল হয়ে যাব। কি হয়ে যাব? পাগল। দেখবে তুমি, দেখো এই তো হাত কেটে নিব। अब बेटा चाकू भी पकड़ में लेके घूमता है। यही देखो, पहला बात, जो आदमी हाथ काटेगा ना वो चाकू लेके घूमेगा नहीं, रास्ता में कुछ लेके काटेगा। उसको पहले से पता रहेगा कि हम रास्ता में जाएंगे, उससे मिलेंगे, वो अगर ना बोलेगी तो हाथ काट लेंगे। तो जो लोग हाथ काटने वाला आशिक लोग बहुत खतरनाक होता है बेटा, लोग पहले से प्लान्ड है, पहले से प्लान्ड है कि जाएंगे और हाथ क्या करेंगे? काटेंगे। मतलब वो बेटा लोग हाथ कभी जिंदगी में नहीं काटेगा, याद रखिएगा। क्या है? वो खाली ताल मंत्र दे रहा है। क्या दे रहा है बाबू? तो एवरीबडी नोज द फैक्ट, हर आदमी को सच पता होता है, बट हम लोग करते वही है जो सिचुएशन में हो जाता है। इसीलिए कोई चीज समझाना आसान होता है, समझना आसान होता है, उसको फॉलो करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो एवरीबडी थिंक्स कि वो मार्केटर बनेगा बट बन जाता है सेलर। क्या बन जाता है बाबू? सेलर। ठीक उसी तरह से जैसे हर आदमी बचपन में, एक जो चोर है, चोर भी बचपन में कभी सोचा था कि डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। सच्चाई है। फ्रॉड करने वाला आदमी, स्कैमर लोग जो है, वो लोग भी तो बचपन में सोचता है कि इंजीनियर बनेंगे, ये बन गया बेटा चोर डकैत। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ माय डियर स्टूडेंट्स। सो मार्केटिंग वाले लोग प्रॉफिट कमाते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करके, और सेलिंग वाले लोग प्रॉफिट कमाते हैं जैसे तैसे, जैसे जैसे जैसे। यस, देखिए पूरा ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम बाबू। देखिए कितना पॉइंट हो गया बाबू? 3 ना? 1 मिनट, 2 पॉइंट हो गए। ओके गाइस। अच्छा देखिए, हम लोग का नोट्स में ना इसका आंसर का कुछ वर्ड्स बहुत टफ दिए हुए हैं इस आंसर का। देखिए बोला है स्कोप ऑफ सेलिंग इज लिमिटेड। सेलिंग का स्कोप छोटा होता है बट मार्केटिंग का स्कोप छोटा नहीं होता है। तो आपने इतना बड़ा आंसर जितना मेरा नोट्स में लिखा उतना बड़ा मत लिखना, उसको आप छोटा हम आपको बता दे रहे हैं। जिनका बुक है आप कर लेना। इसका स्कोप नैरो है, इसका स्कोप लिमिटेड है, तो लिखिएगा उसका स्कोप वाइड है, वाइड, WID वाइड। क्योंकि देखो आप लोगों के स्टैंडर्ड 12 के स्टैंडर्ड में ना इतना बड़ा नोट्स लिख के भी फायदा नहीं। एक लिमिट में नोट्स लिखा जाता है, एक ऐसा वर्ड स्पीड मेंटेन किया जाता है, टीचर आपका बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट जब आप आगे आओगे मास्टर डिग्री में, MBA में, तो कॉलेज में आएंगे, BCom में आएंगे, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट है हम लोग का। यहाँ पर बस एक छोटा सा चैप्टर आप लोग को समझाने के लिए दिया गया, सब टॉपिक बेसिक में समझना है। तो गाइस सेलिंग का स्कोप जो होता है ना वो नैरो होता है। नैरो क्या होता है बाबू? क्या होता है? नैरो मतलब समझते हैं? नैरो मतलब पतला, नैरो मतलब जैसे रास्ता जो होता है, एक गाड़ी आप कौन सा रास्ता से लेना चाहोगे? पतला रास्ता से चौड़ा रास्ता? सिमिलर सेलिंग कौन से वाले? नैरो होते। नैरो मतलब क्या? वो लोग का स्कोप ज्यादा नहीं, बस सामान बनाया बेचा काम खत्म, बनाया बेचा काम खत्म। क्या क्या बाबू? बनाया बेचा काम खत्म। ये मार्केटिंग वाले बोलते हैं ना 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 ना। मार्केटिंग वाला क्या होता है? हाँ, मार्केटिंग वाला बोलता है कि ना बनाएंगे, कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे। पहले कस्टमर के पास जाएंगे, कस्टमर से पूछेंगे कि बाबू क्या चाहिए, कस्टमर लेगा ये प्रोडक्ट चाहिए, बोले ठीक है रुको। फिर वो प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे। बेचने के बाद कस्टमर से बात करेंगे कैसे हैं आप, ठीक है कि नहीं, घर तक पहुंचा दे क्या, होम डिलीवरी, इसको होम डिलीवरी बोलते हैं। ये सब हम आपको अपना सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। कस्टमर से बात करेंगे, कस्टमर को जानेंगे, कस्टमर को समझेंगे, समझने के बाद कस्टमर को तब तक नहीं छोड़ेंगे ना जब तक कस्टमर बोले थैंक यू सो मच, ऐसा प्रोडक्ट जीवन में कभी नहीं देंगे। कस्टमर जब तक कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा तब तक कस्टमर को नहीं छोड़ेंगे। आप देखते होंगे ना आजकल जब भी फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, कहीं से भी कोई सामान खरीदते हैं हम लोग, तो क्या आता है ना कि वो लोग बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट वाला लोग, अमेजन वाला लोग आप लोगों को बोलता है कि एक मिनट, एक चार्ज खत्म हो रहा। देखिए
स्विच दी। फाइन। सो बच्चे लोग देखिए जो बात हम लोग कर रहे थे, तो मार्केटिंग वाला लोग क्या सोचता है बोलिए, तो मार्केटिंग वाला लोग पहले मार्केट में जाएगा, कस्टमर से बात करेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, और जब उसको लगेगा कि कस्टमर सेटिस्फाई हो गया है तब उसका लगता है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो सेलिंग और मार्केटिंग में बहुत फर्क है। सेलिंग वाले लोग बस सामान बनाएंगे, बेचेंगे, खत्म। मार्केटिंग वाला बोलता है नहीं, कस्टमर जो चाहेगा वो बेचेंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, और जब हमको लगेगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड है तब हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट आइए, इसका स्कोप लिमिटेड, इसका स्कोप वाइड। अगला ये वो स्टार्ट और एंड। देखिए सेलिंग कब कहां स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है। देखिए सेलिंग स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट। वही जो आपको बताएं, सामान बन गया काम शुरू, सामान बिक गया काम खत्म, सामान बन गया काम शुरू, सामान बिक गया काम खत्म। सेलिंग का सोच क्या है, सामान बन गया काम खत्म, बना के बेच दिए काम खत्म। मार्केटिंग वाला बोलता है ना 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 ना, मार्केटिंग वाला क्या बोलता है, मार्केटिंग वाला बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, पहले मार्केट में जाएंगे, कस्टमर से बात करेंगे, कस्टमर को जो चाहिए वो प्रोडक्ट कस्टमर को देंगे, देने के बाद जब हमको लगेगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ही कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे। तो यही फर्क है, समझिए दोनों में, सुनो फर्क समझिए। हम पूछेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। मार्केटिंग स्टार्ट, देखिए देखो, मार्केटिंग स्टार्ट मच बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेल। मार्केटिंग प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू होता है और बेचने के बहुत बाद तक चलते रहता है, बहुत बाद तक चलता रहता है। ठीक है, अब आइए एफर्ट्स 6 नंबर में आएगा इस। सेलर यूजेस प्रमोशनल टेक्निक and marketer uses promotional technique and some manipulative tactics to increase the sale, but the marketer uses integrated market strategies to capture the big share in the market. देखिए सेलर वाला लोग ना अजीब अजीब मेथड यूज करके, अजीब अजीब टूल यूज करके अपना प्रोडक्ट को बेचता है। लेकिन मार्केटिंग वाला लोग ऐसा नहीं है। मार्केटिंग वाला लोग जैसा तैसा प्रोडक्ट नहीं बेच देता है। मार्केटिंग वाला लोग कस्टमर के हिसाब से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड मतलब हर चीज को साथ में रखते हुए। एडवर्टाइजमेंट, देखिए एडवर्टाइजमेंट सेलिंग वाला भी करता है और एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वाला भी करता है। इन सेलिंग वाला लोग पगला एडवर्टाइजमेंट करता है। कैसे? नापतोल का नाम सुने आप लोग? नापतोल का नाम सुने? अच्छा, सबसे पहले आपको कुछ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल देते हैं। देखिए सेलिंग वाला लोग कैसा एडवर्टाइजमेंट करता है। देखो जब आप एडवर्टाइजमेंट में प्रैक्टिकल चीज दिखाते हो ना तो वो चीज समझ आता है कि आदमी को चलो भाई ठीक है। जब आप एडवर्टाइजमेंट में बहुत ओवर कर देते हो, ओवर मतलब क्या, बस सामान बेचना है इसलिए जो तो दिखा देंगे। सेलिंग वाले लोग क्या है, अपना सामान को बेचने के लिए जो तो मतलब अंट संट, क्या बोलते हैं बाबू? हाँ हिंदी में बोलते हैं ना अंट संट, हुक और क्रूक, अंट संट दिखा देगा। सेलिंग वाला लोग प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो तो एडवर्टाइजमेंट दिखा देगा। मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स, मैनिपुलेटिव मतलब ऐसा ऐसा प्रचार आप कर रहे हो, ऐसा ऐसा चीज आप दिखा रहे हो ना जो एकदम बेकार चीज है, जो एकदम बोगस चीज है गाइस, फालतू चीज है, जो चीज का कोई लॉजिक नहीं बनता है। जैसे लेक्मी आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा है जो समय को मार के, आप इसका एड सुने होंगे आप लोग टीवी में जब देखेंगे ना ये लेक्मी आइकॉनिक काजल का ब्रांड एडवर्टाइजमेंट हुई है। लेक्मी आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मार दे। वाह, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। काजल इतना गहरा जो समय को मार दे। समय को मारते मतलब क्या, समय को समय से लड़ लेगा। अर्थ सुनिए उसका, बस मेरे मतलब वो बोलना चाह रहा है कि काजल लगाओगे ना तो समय को भी हरा दोगे। कहाँ समय को हरा पा रहे, 2 साल से वो समय खराब है, कोविड है ना। तो अगर मान लिया ऐसा होता तो हर आदमी आंख में क्या लेता, लेक्मी आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मार दे, लगाओ लेक्मी। अगर ऐसा रहता तो पूरा चेहरा में लेक्मी लगा लेते। लो बेटा, अगर ऐसा है क्या, मेरा समय ठीक हो जाता। समय प्रचार का लेवल देखिए कितना घटिया लेवल ले लोगा प्रचार का। लेक्मी आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मार दे। और हम लोग का फेवरेट एग्जांपल लक्स ब्यूटी सोप, सुंदरता का ताज। लक्स लगाइए सुंदर हो जाइए। वाह, उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत एग्जांपल। बस मेरे माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है बेटा, ऋतिक रोशन ना। हाँ, अब देखिए एडवर्टाइज करने वाला आदमी पगला, वो लोग काम धंधा तो मिल नहीं रहा, लोग जॉब वॉब तो मिल नहीं रहा, बोतल पकड़ लिया, समझे ना, बोतल पकड़ लिया, बोतल ले ऋतिक रोशन लोग को देखिए, बॉटल पकड़ करके बस बेटा बॉटल लेकर के जंप मार दे रहा है। कहां से जंप मारा, माउंट एवरेस्ट से जंप मारा। कहां से मारा, माउंट एवरेस्ट। ये बाइक पे बैठा रहता है, माउंटेन ड्यू पीता है, दिखता है वहां से नीचे से, बाबा इतना बड़ा खाई है, इतना बड़ा खाई है, बाबा कैसे पारोगे। तो उसका दोस्त उसका आता है, उसका कंधा पे हाथ रखता है, मतलब माउंटेन ड्यू डर के आगे।
वो बेटा माउंटेन ड्यू पी लेता है, बाइक से कहाँ तक कहाँ चला जाता है। और देखिए अगर हम लोग आप लोग में अगर कोई ऋतिक रोशन का फैन है, कोई है क्या फैन? अभी कोई फैन नहीं है। बॉलीवुड एक्टर का थोड़ा बहुत आदमी लोग, सलमान खान का फैन था, वो भी खत्म हो गया राधे फिल्म आने के बाद। बस में फैन बॉलिंग वो भी खत्म, क्योंकि देखिए फेक सीन दिखा रहा ना भाई। आप समझिए कस्टमर अब ऐसा नहीं है। आप कस्टमर को जो तो दे दीजिए ना, कस्टमर नहीं खरीदेगा। आप समझिए पहले का कस्टमर होता था बेवकूफ, बोला बाबा ऋतिक रोशन डर के आगे जीते, ओ माय गॉड हम भी कूदेंगे, ये तो पगला लोग होता था। और अभी पता है, अभी तो एडवर्टाइजमेंट दिखाता है ना, तो उसमें नीचे लिख देता है, टेलीविजन वाला लोग नीचे लिख देता है कि कृपया ये सब चीज को घर में ट्राई ना करें, नहीं तो जीवन में कहाँ जाएंगे माउंट एवरेस्ट से पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों समझिए, माउंट एवरेस्ट पे खड़ा होकर के बॉटल लेकर के वो मतलब ठंडा पियेंगे तो हम बिल्डिंग से कूद सकते हैं, इसका मतलब थम्स अप पी के नहीं कूद सकते क्या? थम्स अप का भी आता था बाबा, थम्स अप वाला लोग तो और खतरनाक, थम्स अप वाला लोग भी देता था, आओ कुछ तूफानी करते हैं, आवाज में तूफानी। सलमान खान बहुत सारे एक्टर लोग तूफानी पकड़ा देता था। तो उसमें क्या होता था पता है? उसमें ये होता था, तो तूफान आ रहा, कल आ रहा ना, कल आ रहा तो पग पी के खड़ा रहिएगा रास्ता में, कल तूफान आ रहा, माउंटेन ड्यू पी के खड़ा रहना बच्चे लोग रास्ता में। ये बार ट्राई करके देखिएगा, बस कहाँ उड़ के जाइएगा ना पता नहीं चलेगा, कौन सागर में जाइएगा, और जो लोग बहुत आप बस कहाँ पे आपको फेंका जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। जो लोग बहुत तकलीफ में है अपने जिंदगी में, थम्स अप पी के खड़ा रहिएगा। अब सोच के देखिए, सेलिंग मतलब बेचने के लिए कुछ भी, हाँ कुछ भी बोलते हैं ना लोग हिंदी में। आप लोग जब बात करते हैं, कुछ लोगों का आदत होता है बोलने का, क्या बोलते हैं? कुछ भी। क्या बोलते हैं? कुछ भी। मतलब बोलने के लिए, बेचने के लिए कुछ भी। हाँ क्या बाबू? कुछ भी, अंट संट जो तो बोल देंगे। तो देखो लाइक में आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा है जो समय को मारते हैं, मार्केटिंग स्लोगन इसको बोलते हैं। तो बोलेगा आपको याद कैसे है? मेरा तो पढ़ाई ही यही है, हम तो यही पढ़ाते हैं। कॉलेज में भी आप आओगे ना, वहाँ भी सब्जेक्ट है मार्केटिंग में। तो हम लोग का तो सब्जेक्ट हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट याद करके हम लोग रख लेते हैं कि कैसे उसमें होता है। अच्छा सब और खतरनाक एडवर्टाइजमेंट सुनिएगा ना, देखिए ये टाइड का नाम सुने? टाइड निरमा पाउडर। टीवी देखते कहाँ है अब तो मोबाइल आ गया तो लोग टीवी देखते नहीं है, यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब में भी ऐड आता है, यूट्यूब का ऐड को आदमी स्किप कर देता है ऐसा, बड़ा बाग ताला कर देंगे। मतलब यूट्यूब का ऐड ऐसा लगता है देख करके कि मान लीजिए कोई बोलता है ना कि कोई आदमी जबरदस्ती मेरा घर में घुसने मांग रहा है, कोई वीडियो देखने आ रहे हैं। आप मेरा कोचिंग का भी वीडियो देखोगे, वहाँ पे भी ऐड आता है, बस कोचिंग का भी वीडियो आता है। वही तो कमाई है, वही तो पैसा का सोर्स है। बस में अगर आप ऐड नहीं देखिए तो कमाई ही नहीं होगा, यूट्यूब से कमाई नहीं होगा अगर आप ऐड नहीं देखेगा तो। इसीलिए आप वीडियो मत देखना, लेकिन ऐड जरूर देख लेना। तो देखिए आदमी जब ऐड देखता है ना, बाबू आपको समझा रहे, तो लेक्मी आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा है जो समय को मारते हैं। सब सेलिंग टेक्निक है। सेलिंग टेक्निक मतलब उल्टा फुल्टा बोल के जो तो दिखा करके बस कस्टमर को पागल बनाना है, कस्टमर को सामान बेचना है। वाह, मतलब और कुछ जिंदगी में मिला नहीं आपको। कस्टमर ही दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ है। अब के कस्टमर ऐसे नहीं रहे। टाइड का प्रचार आता है ना, टाइड एक पाउडर है, पता होगा आप लोगों को, लाल रंग का पैकेट है उसका, हरा रंग का पैकेट है, अब हरा आ गया होगा, सॉरी नहीं पता, लेकिन लाल रंग हम देखे थे शायद। तो उसमें क्या होता है ना, टाइड जब बिक्री होता है ना, तो टाइड का प्रचार आता है कि एक तो बेटा अपना माँ का साथ, एक तो बेटा अपना माँ का साथ एकदम सादा कपड़ा पहन के, बारिश का मौसम है। तो देखिए अब कैसा, कोई लॉजिक ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं है दोस्त, कोई लॉजिक नहीं है प्रचार का। बारिश का मौसम में एकदम भरपूर सादा, प्योर सादा कपड़ा, सादा कापड़ फोड़े बिस्टी का की बोलो, कौन निकलता है बताइए? कोई भी आप लोग में, आप लोग समझ रहे ना, क्योंकि देखिए हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं ना, तो बंगाली सब्जेक्ट का तो रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वेस्ट बंगाल में रहेंगे तो गवर्नमेंट जॉब आपको तब तक नहीं मिलेगा तो बंगाली नहीं आता रहेगा, तो ये जरूरी भी है। तो यहाँ पर ही नहीं हो सकता बाबा हमको बांग्ला नहीं आता, क्या नहीं आता, पढ़ेगा ही नहीं, आपको गलती है। देखिए तो गाइस जो आपको समझा रहे थे, उसमें क्या होता है ना कि जब आप बात करते हो तो देखिए वो मम्मी का साथ चलते रहता है लड़का, उसका देखते आदमी बाइक से आता है एकदम पूरा स्पीड में, उसका गाड़ी पे उसी का कपड़ा पे कीचड़ मार देता है, पूरा कीचड़ लग गया उसका कपड़ा पे, और तो खड़ा रहता है ऐसे खड़ा रहता है। उसके बाद अचानक से टाइड आता है, पूरा साफ कर देता है। वाह, मानना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? ये सब मैनिपुलेटिव टेक्निक्स है। मतलब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे, क्या बना रहे? बेवकूफ। आपको और कुछ मिला नहीं ना, हम लोग को क्या बना रहे बाबू? बेवकूफ। और अभी मैं हीरो का एंट्री लास्ट में होता है ना, आपको बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, ये लास्ट एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि सेलिंग वाले लोग किस हद तक गिर जाते, देख लीजिए किस हद तक गिर जाते, देख रहे हैं लेवल देखिए। थम्स अप का बड़का होता है, उसको माउंटेन ड्यू का बड़ा धरा के बोले डर के आगे जीते हैं। लेक्मी आइकॉनिक ला के बोलेगा समय को मारते, दो ना समय को मार। थम्स अप पिला के बोलेगा आओ तूफानी करते, आओ तूफानी करो, कल है हम लोग का बंगाल में, आओ गाँव वालों आओ, एक बार आओ ना बंगाल में, खड़ा कर दिए बाबू घाट में उसको, तूफानी थम्स अप का पकड़ा के। बेटा कहाँ जाएगा, कौन सागर में आके गिरेगा पता ही नहीं चलेगा। और एक तो खतरनाक हीरो का एंट्री लास्ट में होता है नापतोल मार्केटिंग। इन लोग का तो लेवल और गिरा हुआ है। नापतोल वालों सुनिए, नापतोल वाला लोग का प्रचार सबसे दुनिया का सबसे घटिया तरीका का प्रचार नापतोल वाला लोग का होता है। कैसा प्रचार होगा?
वो नापतोल के मार टीवी खोलोगे ना, नापतोल एक ऐसा चैनल है टीवी में जो कोई देखना नहीं चाहता है, जो कोई देखना नहीं चाहता है, भूल से आ जाता है। अब भूल से आता है ना तो अचानक से नजर चल जाता है। जैसे मान लिया बहुत पतला है, हम अपना एग्जांपल दे रहे हैं, मान लिया सपोज हम अब बच्चे लोग हमको देख रहे हैं, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे भाई, एग्जांपल दे रहे। तो सपोज हम बहुत पतला है, हाँ समझे, और क्या हो रहा है ना कि हम कॉलेज गए, हम उसमें प्रचार दिखाता है, प्रचार उसमें कितना हेवी दिखाता है, उसमें प्रचार दिखाएगा कि एक लड़का रहता है, वो बहुत पतला दुबला रहता है, बहुत पतला दुबला लड़का रहता है। वो लड़का ना कॉलेज में जाता है, उसको लड़की बोलती है ना तुम আমার কাছে আসবে না, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো না, প্লিজ তুমি বাবা হাওয়ায় তোমার তো फूंक मारो तुम उड़ जाओगे। उसको ऐसे बोलते तुम फूकेंगे तुम उड़ जाओगे। तो लड़का बेचारा बहुत डिमोरलाइज फील करता है, लड़का को बहुत इंफीरियर फीलिंग आता है। लड़का फिर जाता है, लड़का का शादी ठीक होता है, लड़की वाला देखने के लिए उसको आता है, बोला छी आपका लड़का तो हवा है, क्या है हवा, उसको फूंक मारेंगे उड़ जाएगा। उसको बहुत खराब फील होता है। लड़का जॉब में जाता है, बोलता है ना 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 आप तो बीमारी से मर जाइएगा, आपको जॉब नहीं देंगे। पतला तो लड़का का स्टोरी सुना रहा है। उसके बाद वो लड़का टीवी देखता है, टीवी में नापतोल चैनल आता है, नापतोल चैनल में दिखाता है मास गेन, क्या दिखाता है मास गेन। उसके बाद वो लड़का 2 महीना बाद सलमान खान का तरह बॉडी बना लेता है, वो लड़का एकदम बॉडी बिल्डर बन जाता है, बस बॉडी अच्छा खासा उस लड़का का बॉडी आ जाता है। बस अच्छा अब बॉडी जब लड़का बॉडी बना लेता है, उसका लड़का कॉलेज में आता है तो उसको लड़की लोग बोलती है आओ मेरे दिल की धड़कन आओ। कैसा प्रचार दिखा रहा बताइए। अचानक से एक पतला दुबला लड़का, अरे मेरा अपना घर में आपको बता रहे, मेरा भगना है बहुत पतला दुबला है, बेटा इतना खाना खाता तो कभी जीवन में मोटा नहीं हुआ, कभी जीवन में मोटा नहीं, उसको कोई ऐसा चीज नहीं जो नहीं खाया हो मोटा। भाई देखो शरीर का ना बॉडी का एक ग्रोथ होता है, ये मांस गेन फास्ट गेन लेने से शरीर मोटा हो जाएगा। बस सामान को बेचना है तो कुछ भी ना, बेचना है तो यही लोग होते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग, उल्टा पुल्टा जो तो दिखा के आपको प्रोडक्ट बेच देगा। कस्टमर भी ऐसा बेटा खरीद भी लेगा। तो दोस्तों सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग वो लोग होते हैं जिनका दिमाग में एक ही चीज चलता है कि सामान को बेचना है, जैसे 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 हाँ आइए गाइस नेक्स्ट फाइन। तो देखियो अब मार्केटिंग वाले लोग ऐसा नहीं होते। मार्केटिंग वाले लोग का फोकस होता है कि हम कोई भी चीज़ ऐसा नहीं दिखाएंगे, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बेचेंगे जहां पर कस्टमर का ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़े, ये चीज़। और देखो आप लोग देखोगे एडवर्टाइजमेंट में भी कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसा होता है उसको हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते। जब आप टीवी में देखते हो तो कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं ना जो टीवी में बैठ के देख भी नहीं सकते हम लोग साथ में फैमिली के साथ, क्योंकि लोग एडवर्टाइजमेंट का लेवल बहुत डाउन होता है। मार्केटिंग वाले लोग ऐसे नहीं होते। मार्केटिंग वाले लोग का दिमाग में चलता है कि आई वांट टू सेल द प्रोडक्ट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सो आई विल नॉट सेल एनीथिंग, आई विल नॉट शो एनीथिंग, आई विल नॉट एडवर्टाइज एनीथिंग व्हिच हर्ट्स द सेंटीमेंट ऑफ द कस्टमर। हम कोई भी चीज ऐसा नहीं बेचेंगे जो कस्टमर के सेंटीमेंट को नुकसान पहुंचाता हो, कस्टमर नाराज हो जाए, क्योंकि कस्टमर से बढ़कर कोई नहीं है। कस्टमर भगवान है, कस्टमर अल्लाह है, कस्टमर ईश्वर है, कस्टमर वाहिगुरु है, कस्टमर सब कुछ है मेरे लिए। ये लोग का माइंड में ये चीज चलता है, अब समझ रहे ना। ये लोग का सोच ऐसा है मार्केटिंग वाला, सिग्नल होता है ना, बस कस्टमर को चीट करना है। क्या करना है? चीट, जैसे तैसे बेच लेना है, बस बेच देंगे मेरा काम खत्म, तुम भाड़ में जाओ। किसमें जाओ? भाड़ में जाओ। भाड़ समझते हैं? देखिए हम लोग इंडिया में कुछ मुहावरा भी ऐसा है ना, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। भाड़ में जाओ, आदमी भाड़ में जाएगा कैसे? लॉजिक हाँ लॉजिक बस है। आज तक देखो इसीलिए देखोगे ना आप लोग जैसे मॉडल लोग अभी सब वो चीज़ नहीं बोलते, पहले के लोग बोलते थे भाड़ में जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मारो। तो एक तो आदमी लोग एक तो बच्चे लोग बस में ना चुल्लू भर पानी खोजेगा, इतना छोटा पानी, चुल्लू भर पानी समझते ना, इतना पानी, कम पानी, पानी में डूबेंगे कैसे? तो आजकल के जो लड़के लोग हैं, आजकल के बच्चे लोग मॉडर्न हो गए, बोले मम्मी चुल्लू कहाँ मिलेगा, मम्मी चुल्लू भर पानी कहाँ मिलेगा, चुल्लू भर पानी में डूबेंगे कैसे? लास्ट में मम्मी और मार लिया गुस्सा मारना स्टार्ट कर दो, बेटा तुमको समझा के फायदा नहीं है। तो दोस्तों मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है कि सेलिंग क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है, और बहुत ही डिटेल में आपको समझा रहे हैं, पूरा क्लास डिटेल में हम लोग समझ रहे। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या है देखिए, तारपोई की अच्छा हाँ, अब आइए अगला पॉइंट है बाबू सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी मतलब ये तो अभी पढ़ाएं कि सेलिंग कॉन्सेप्ट वालों के लिए ना सब कुछ सेलर होता है, सब कुछ प्रोड्यूसर होता है, बट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वालों के लिए प्रोड्यूसर सब कुछ नहीं होता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग के लिए कस्टमर सब कुछ होता है। देखिए आप लोग ही समझ गए, इसको बोलते हैं ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार है आप लोग। और आइए आप लोग ही बता दे रहे हो आंसर। देखिए प्रोड्यूसर इज द कंज्यूमर किंग, इज द कंसीडर्ड एज किंग पिन ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर इज कंसीडर्ड एज किंग पिन ऑफ द मार्केट। अप्रोच, इट इन्वॉल्व्स द फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू सेल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हुक और क्रूक। इन लोगों का दिमाग में एक ही चीज है, जैसे 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 हाँ जैसे तैसे बेच देंगे। लो बेटा मार्केटिंग वाला बोलता है ना 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 ना, देखिए लिखा होगा सर, इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स अप्रोच। कस्टमर के ज़रूरतों के हिसाब से ही सामान बेचते हैं, इंटीग्रेटेड तरीका से कस्टमर को ले करके, कस्टमर के वांट्स को समझ करके, कस्टमर के नीड्स को समझ करके, कस्टमर के ज़रूरतों को समझ करके। सेलिंग वाला बोलता है ना
कौन है आप? कस्टमर है तो है तो है, बस बेच लेंगे मेरा काम खत्म, बेच लेंगे मेरा। अब आइए डिमांड, इट अज्यूम्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सेलिंग वाला लोग का मार्केट उतना अच्छा नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये लोग को डिमांड के बारे में पहले से सोचना पड़ता है कि मेरा डिमांड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा। लेकिन मार्केटिंग वाला लोग को पता रहता है कि मेरा सामान बिकेगा। देखिए लिखा होगा, इट क्रिएट्स डिमांड। डिमांड इज क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। एक क्या होता है, जैसे बात समझिए, सपोज मेरा पास ये मार्कर है, ये मोबाइल है, मोबाइल लेकर के हम गए, बिक्री हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन सेलिंग मार्केटिंग कौन से वाला लोग हैं? कस्टमर के पास जाएंगे, पहले एक दिन मार्केट में जाएंगे, कस्टमर से पूछेंगे कैसा मोबाइल चाहिए। कस्टमर बोलेगा कि हमको ब्लू कलर का मोबाइल चाहिए। ब्लू कलर है क्या? ब्लू कलर तो नहीं, एग्जैक्टली ब्लू नहीं है, समझे ना? बोला मोबाइल चाहिए तो हम इसी कलर का मोबाइल कस्टमर को देंगे। तो कस्टमर ऐसा बोला था, हम इसी कलर का मोबाइल देंगे तो कस्टमर खरीद लेगा। तो जब हम खाली मोबाइल लेकर मार्केट में जाएंगे, मतलब हमको सोचना पड़ेगा मोबाइल मेरा बिक्री होगा कि नहीं होगा। और जब हम ये कलर का पर्टिकुलर कलर का मोबाइल लेके जाएंगे, कस्टमर के चॉइस के हिसाब से लेके जाएंगे, तो मेरा मार्केट में मोबाइल बिकेगा ही बिकेगा। तो दोस्तों डिफरेंस समझिए, सेलिंग वाले लोग डिमांड को अज्यूम करते हैं कि बिक्री हो भी सकता है और नहीं। मार्केटिंग वाला लोग डिमांड को क्रिएट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इज, सेलिंग वाला लोग अज्यूम करता है और मार्केटिंग वाला लोग क्रिएट करता है। समझ गए बाबू? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब पूछते हैं, सारे बच्चे कमेंट में रिप्लाई देना भाई, कमेंट को भर देना, जो जितना ज्यादा कमेंट करेगा उसको उतना डेयरी मिल्क मिलेगा। चलिए रेडी, जल्दी बताना, बताओ। तो चलिए सो गाइस कमेंट को भर दीजिए। तो पूछे क्या? पूछे तो और एक बात बता देते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो पिताजी है ना, वो तो अगला क्लास में आपको बताते हैं, आज भी बता दे रहे। मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो पिताजी है उनका नाम है फिलिप कॉटलर। क्या नाम है बाबू? फिलिप कॉटलर। क्या नाम है? बोलो बोलो। दिलीप कॉटलर। दिलीप कॉटलर। हाँ, हम लोग इंडियन वर्जन में मत डाल दिए दिलीप कॉटलर, नहीं दिलीप कॉटलर नहीं बाबू। कौन सा कॉटलर? फिलिप। कौन सा? फिलिप्स। मतलब आप लोग भी ना भाई मानना पड़ेगा, गलती कर दिया। फिलिप पढ़ा रहे बच्चा, फिलिप्स बोल दिया। क्या बोल दिया? फिलिप्स। हम तो कितना किताब पढ़े, कभी कहीं पे फिलिप्स कॉटलर लिखा हुआ नहीं देखे। अभी आप नया शब्द निर्माण कर रहे हो तो आपका गलती है, मार्क्स काटेंगे टीचर, हमको मत बोलिएगा। फिलिप कॉटलर। कौन सा कॉटलर? फिलिप। यस, फिलिप कॉटलर गाइस। फिलिप कॉटलर कौन थे, फिलिप कॉटलर कौन है, ये सब जानना हम लोग का इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़े, इतिहास नहीं पढ़ेंगे, फिलिप कॉटलर के बारे में बताएंगे। बस ये समझ लीजिए, फिलिप कॉटलर इज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। गाइस फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग मैनेजमेंट को लिखा था, ये बात तो सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, दो ही बात पढ़ाए हैं, मार्केटिंग सेलिंग का डिफरेंस। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कमेंट को भर दो बाबू। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम लोग बस सामान को बेचना है जैसे तैसे? बोलो बोलो बोलो, कमेंट में बोलिए, जल्दी बोलिए। यस, सेलिंग कॉन्सेप्ट। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां सामान को बेचना है कस्टमर को सेटिस्फाई करके? बोलिए बोलिए ठंडे दिमाग से। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम लोग प्रोडक्ट को, हम लोग का टारगेट होता है कि सामान को बस बेच लेंगे, खत्म। जहां हम लोग का टारगेट होता है सामान को बेचेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। मानना पड़ेगा, एक ही दिन में तेज हो गए हो। आ जाओ, किसका स्कोप छोटा है? छोटा बोलो, बोलो ना। हाँ, सेलिंग कॉन्सेप्ट का स्कोप क्या है? छोटा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का स्कोप, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का स्कोप, मार्केटिंग। हाँ, वाओ, नाइस इंग्लिश, थैंक यू। उसके बताइए, प्रोडक्शन होने के बाद शुरू हो और बेचने पे खत्म हो जाए, इसको क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। प्रोडक्शन होने के बाद शुरू हो और बेचने पे खत्म हो जाए, इसको क्या बोलेंगे? यस। और आइए नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? नेक्स्ट सवाल बताइए, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम लोग सामान को बेचते हैं, सामान बनाने से पहले से काम स्टार्ट हो जाता है और बेचने के बाद भी कस्टमर को नहीं छोड़ते? बोलो बोलो। आप ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, किसी भी बोर्ड में आप हो, किसी भी बोर्ड में, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन में मार्केटिंग सेलिंग पूछता है तो इसको समझने के बाद बना के आप लिख सकते हो। उसको रटना जरूरी नहीं है। रटना जरूरी है क्या? हाँ, हाँ या नहीं? रट लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, याद नहीं रहेगा, एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, मार्क्स कम आएगा, फेल हो जाएगा, और क्या होगा? आइए और बताइए, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एग्रेसिव तरीका से, जो तो दिखा करके कस्टमर को बेवकूफ बना के प्रोडक्ट बेचता है? अब वो कौन सा तरीका है जो कस्टमर को खुश करके प्रोडक्ट बेचता है? वो कौन सा तरीका है जहां पे प्रोड्यूसर ही सब कुछ है, प्रोड्यूसर भगवान है? सेलिंग कॉन्सेप्ट। जहां कस्टमर भगवान है,
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां डिमांड हम लोग पहले से अज्यूम करते हैं, होगा कि नहीं होगा, जहां डिमांड को क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। यहाँ पर हम लोग का क्लास खत्म हो रहा है, चलिए इसको आप शेयर करते जाइए।